कि जिस लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, पिता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, ये सिद्धारमैया के बेटा कह रहे हैं। यतीन्द्र सिद्धारमैया का ये बड़ा बयान सामने आया है और यतीन्द्र कह रहे हैं कि मैं अपने पिता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूं। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी फौरन। रवि त्रिपाठी, जिस लड़ाई का हम जिक्र कर रहे थे, लीजिए पहला स्टेटमेंट आ चुका है सिद्धारमैया के बेटे का और वो कह रहा है कि मैं अपने पिता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। अब डीके शिव कुमार की तरफ के खेमे का अभी तक तो कोई बयान है नहीं, क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि देखिए डीके संगठन के आदमी है। डीके ने लंबे समय से कांग्रेस में ही काम किया है, NSY यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, और वो कांग्रेस के नेताओं से उतने कनेक्टेड हैं जितने सिद्धारमैया का कनेक्शन नहीं है। वो बीच में आए हैं, तो सिद्धारमैया के तरफ से ये बयान हो सकता है, लेकिन डीके की तरफ से बयान आने में टाइम लगेगा। उनके समर्थक भी इस बयान को देने में कहीं ना कहीं सावधानी बरतेंगे। और जो सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला जो यहाँ इंचार्ज है, वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि दोनों के बीच में जो झगड़ा दिखता है वो झगड़ा ना दिखे, एक तालमेल दिखे। आप देखा आपने कि वीडियो जारी किया गया, बार बार डीके शिव कुमार मैसूर गए, सिद्धारमैया को लेकर मंदिर गए। हालांकि सिद्धारमैया पूजा पाठ और मंदिर में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। बावजूद इसके डीके शिव कुमार वहां गए, उनके साथ सिद्धारमैया जाकर इस बात का मैसेज दिया कि हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी पुजारी हैं, हम भी हिंदू हैं। तो ये मैसेज उन्होंने बार बार दिया। लेकिन देखिए ये क्लियर है कि सिद्धारमैया एक नेता है और सिद्धारमैया के नाम पर वोट पड़ता है। नेता उसी को माना जाता है जो आमतौर पे वैल्यू एडिशन करता है। जो खाली पार्टी के नाम पर जीत के आ जाए फिर उसको मुख्यमंत्री बन जाए, वो नहीं है। वैल्यू एडिशन करने वाला जो वोट है वो सिद्धारमैया के साथ है, चाहे कुर्बा उनका वोटर हो, चाहे दलित वोटर हो, चाहे ओबीसी वोटर हो, वो सिद्धारमैया के नाम पर वोट किया है। इस वजह से उनको एक बेनिफिट है और एक सीनियरिटी का भी मामला है। अभी सरकार चलानी है, 2024 तक एक मैसेज देना है। रवि, आप मुझे कुर्बा वोट का जिक्र कर रहे हैं जिससे सिद्धारमैया आते हैं, वो लगभग 7 से 8% है, माफ कीजिए। और वोकालिंगा कम्युनिटी से आते हैं डीके शिव कुमार, जो कि 13 से 15% है। तो इस समय कांग्रेस के लिए भी चुनौती बड़ी है। और अगर डीके शिव कुमार, आप जानते हैं कि डीके शिव कुमार जाना माना चेहरा है, संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और तन मन धन का जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लेकर डीके शिव कुमार आते हैं। तो क्या कांग्रेस आला कमान के लिए आप यहाँ कर्नाटक की धरती पर एक बड़ी चुनौती देख रहे हैं? दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। सिद्धारमैया तो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन क्या डीके शिव कुमार इस बात को मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल। नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो कुर्बा कम्युनिटी की बात की आपने, 8% हो, 9% हो, 7% हो, वो टोटली उनके साथ खड़ा है, सिद्धारमैया के साथ खड़ा है। लेकिन जहाँ तक वोकालिंगा समाज की बात है, जिसमें 11% हो, 12% हो, 13% हो, वो डीके शिव कुमार के नाम पर वोट नहीं कर रहा है, वो जेडीएस को वोट करता है। जो वोकालिंगा है उसके लीडर जेडीएस के नेता है, देवेगौड़ा है, कुमार स्वामी है। तो डीके को उसमें से 1 से 2% वोट उनके नाम पर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन डीके एक अच्छे मैनेजर हैं, पार्टी के कहीं से वफादार हैं और उन्होंने काम तन मन धन, जो आपने कहा है, वाकई बहुत मेहनत की है। डीके शिव कुमार ने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, हर तरह से उन्होंने मेहनत की है। पार्टी के कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दोनों नेताओं की तस्वीर इस समय हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक ऑटो चलाते हुए डीके शिव कुमार दिख रहे हैं और उधर सिद्धारमैया की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 57 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त, ये हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़ा आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लीजिए, कांग्रेस फिर जो है वो 2 सीटों से बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गई है। 224 सीटों का रुझान आपके सामने है। जेडीएस ने अच्छी खासी बढ़त पा ली है, 21 सीटों से सीधे जो उछाल मारी है वो 30 सीटों तक पहुंच गई है। बीजेपी 78 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और ये शुरुआती रुझान है। 2 घंटे की लगभग अभी जो काउंटिंग है वो पूरी हुई है। 111 यानी बहुमत का आंकड़ा अभी कांग्रेस भी छूती हुई नहीं दिखाई दे रही है। स्वाति का मैं रुख करना चाहूंगी। स्वाति, ये जो आंकड़ा है वो लगातार स्विंग कर रहा है, 118 मैक्सिमम जा रहा है और 111 112 जो है वो मिनिमम जा रहा है। इन रुझानों में लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी, 140 सीटों की बात की जा रही थी, वो होता हुआ मुझे अभी फिलहाल 2 घंटे की काउंटिंग में तो नहीं दिख रहा है। शोभा जी, आपने बोला जैसे कि अभी 2 ही घंटे हुए हैं काउंटिंग होते हुए, तो अभी आगे देखिए कैसे ये बीजेपी का जो 78 आप दिखा रहे हैं, 80 के तक आप दिखा रहे हैं, वो कैसे नीचे जाता है, जेडीएस का कैसे नीचे जाएगा, ये तो अभी देखने की बात है। और 2 घंटे में सारा ही क्लियर हो जाएगा, शाम के 4 बजे तक तो वेट नहीं करना पड़ेगा अभी। पर आप देखिएगा होगी क्लीन स्वीप ही होगा, क्लीन स्वीप से विक्ट्री जाएगी हम लोगों की। ये 100% ये अब लिख के दे रहे हैं और ये पहले भी बोलते रहे हैं। 130 140 हम अभी भी ये बोल रहे हैं, हमारी 130 140 तक आगे जाएगी। अभी आपने इलेक्शन कमीशन का भी बताया कि जो ऑफिशियल स्टेट जो वहाँ से आया है वो भी हमारा कितना आगे है।
तो ये तो होना ही है। थोड़ा सा और टाइम आप वेट कर लीजिए, अगले 1 घंटे में आपको और क्लियर हो जाएगा। 11-12 बजे तक, 12 बजे तक, 12-12:30 तक। ठीक है स्वाति। आरपी सिंह जी बीजेपी के नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, बजरंगबली की कृपा दिख नहीं रही है मुझे बीजेपी के ऊपर। 77 सीटें, और जैसा कि कांग्रेस अभी दावा कर रही है, स्वाति मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि अभी तो ये आंकड़ा और नीचे फिसलेगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या गलती हो गई बीजेपी? चलिए, ये मैंने जैसे कहा था, ये शुरू के रुझान है। 10 बजे तक के रुझान को रुझान नहीं माने जाते ईवीएम में। अभी राउंड 2 चल रहे हैं, मेरी जो जानकारी आ रही है। राउंड 5, 6, 7 जैसे आएंगे स्पष्टता होगी। परंतु एक चीज मैं अभी देख रहा था, जेडीएस 15 से 8% पर आ गई है, और जो मेरे पास जानकारी आ रही है, पूरा का पूरा माइनॉरिटी वोट शिफ्ट किया है। ये जो बजरंग दल पर बैन की बात की थी, जो वोट बैंक को वो मद्देनजर रखते हुए की गई थी, वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ठीक है मनोज जी, और पहले मैं श्री आपका रुख करूंगी, काफी देर से मैं आपके पास आ नहीं पाई हूं। आपने कांग्रेस का दावा भी सुन लिया और बीजेपी को भी सुन लिया। 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और रुझान आपके पास है। कांग्रेस एक बार फिर से फिसल गई है, 113 से 112 पे आ गई है। बहुमत नहीं मिल रहा है, 1 ही सीट का डिफरेंस है, लेकिन है। जेडीएस ने उछाल ली है। क्या अब आप क्या देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? नहीं, अब मैं सोचता हूं कि ये जो जेडीएस का जो ट्रांसफर होने वाले हैं, वोकलिगा वोट ट्रांसफर कांग्रेस को होने वाले है, वो हुआ नहीं है अभी तक। अभी भी मैं कुछ लोगों से बात किया है वहाँ पर, उन्होंने कहा टाइट फाइट है, और वो लास्ट मोमेंट तक कई जो काउंटिंग होने वाला है वो हुआ नहीं है अभी तक। बीजेपी अराउंड 95 तक आ जाएंगे। दैट इज व्हाट द ग्राउंड वर्कर्स से। ठीक है, तो बड़ी बात यहाँ पर इस समय श्री दत्तन जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पर वर्कर्स हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 90-95 सीटों तक आ जाएगी। अभी जो टैली है उसमें 75 दिखाई दे रही है। मनोज जी, आपका तो जो आंकलन है वो बिल्कुल नेक टू नेक और बढ़िया चल रहा है। 112 से 118 आपने दिया था। कांग्रेस और बीजेपी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। ये आप आंकड़े दिखाकर मेरा भी ऊपर नीचे कर रही है। लेकिन शोभना जी बताऊं कि ये जितने चीजें हैं, अभी मैं इलेक्शन कमीशन का देख रहा था। इलेक्शन कमीशन ने 224 सीटों का अपना दिखा दिया, और उसमें से 113 के करीब कांग्रेस को दिखा रहे हैं और 85 के करीब बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जब आंकड़े और रुझान आने लगते हैं, और जब दिखता है कि शुरुआती दौर में ही दोनों पार्टियों के अंदर में टाइट फाइट हो रहे हैं, जो ईवीएम खुलने के बाद में, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ये कहना कि ये पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकले, इतना जरूर है कि इस रुझान के देखने के बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस का ऐसा कोई लहर नहीं था, बीजेपी की अपनी नाकामियां थी, जिसके कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा था। हाँ। लोकल लीडर स्ट्रांग थे वहां पे। एक एंटी इनकम्बेंसी जो कि कर्नाटक की परंपरा रही है कि कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होती है। प्रदीप जी, छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं संगीता जी आपके पास। मैं एक और विषय जो है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड मिलता है कांग्रेस को, तब तो हाईकमान की मनमानी चलेगी। लेकिन अगर बहुत कम अंतर मत के बिल्कुल आंकड़े के बिल्कुल निकट होता है, तो जो गुटों के नेता हैं उनका ब्लैकमेल भी चलेगा। तो फिर कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है वो प्ले आउट करेगी इस चीज को देख करके कि अंतिम आंकड़े क्या आते हैं। ठीक है, संगीत रागी। मैं इस बात को पुष्ट करता हूं, इसको एंडोर्स करता हूं। जो अभी का आंकड़ा है, यदि यही आंकड़ा रह गया तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा कर्नाटक के लिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे की जो बात चल रही थी, जो जिसकी तरफ इशारा आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं। हाँ। देखिए, कांग्रेस में भी एक समय नरेंद्र मोदी जी जैसा दबंग नेतृत्व होता था। हाँ। जब पैन इंडिया उसकी धमक थी, और तब कांग्रेस का आला कमान जो कहता था वही होता था। और इसी प्रक्रिया में कांग्रेस ने अपने ग्रासरूट लीडर को खत्म कर दिया, और जो रीजनल पार्टी बनी, वो रीजनल पार्टियां इसी में आई कि क्योंकि कांग्रेस का आला कमान नीचे से ऊपर से थोपता था, तो जो लोकल लीडर थे वो विद्रोह करके और रीजनल पार्टी खड़ी कर करके आगे निकल गए। आज कांग्रेस के पास वो दबंग नेतृत्व नहीं है जिसकी बात मानने के लिए तैयार है। ये छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, आप राजस्थान में इतनी कलह हो रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की
हिम्मत नहीं हो रही है कि उसमें हाथ डाल दें, क्योंकि वो अपने आप जला लेंगे। इन्होंने इसका प्रयोग जो है वो पंजाब में किया, पंजाब में इनको हाथ जल गया, वहाँ पार्टी खत्म हो गई लगभग, आज वो किस पायदान पे पड़ी हुई है। तो वही हालत कर्नाटक में आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि एक चीज़ है कि जहाँ तक पैसे लगाने का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो डीके शिव कुमार ने किया है। जी न्यूज़।